सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की। सिंगेज अलजेब्रा का चैप्टर 7 है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और आर डी शर्मा का चैप्टर 16 एंड 17 दोनों मिला के है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11। दो इसलिए लिखे क्योंकि उसमें परमुटेशन अलग है और कॉम्बिनेशन अलग है। ठीक है, दोनों की बात हम करेंगे क्योंकि हम आर डी शर्मा भी डिस्कस कर रहे हैं, अभी सिंगेज की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है वो तो बात की बात है। सबसे पहले कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आवश्यक है भैया, इसको क्या, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों ये इसकी खोज की गई भैया, क्या जरूरत क्या थी। देखिए अगर आपने देखा होगा, आप कुछ ब्रीफ केस लेते हैं जिनमें नंबर्स वाइज लॉक सिस्टम होता है। ठीक है, तो आप मान लिया आपके ब्रीफ केस में 3 लॉक सिस्टम्स हैं, 3 ऐसे बने हुए हैं। यहाँ पर आपने सेट कर रखा है 978, ऐसा फिट कर रखा है कि भाई इधर 9 आ जाए, यहाँ 7 आ जाए, यहाँ 8 आ जाए, लॉक खुल जाएगा। देखा होगा आपने, है ना। अब मान लिया आप भूल गए, तब क्या करोगे, कितने तरीके से इसको खोल सकते हो, कितने तरीके से खोल सकते हो। इस तरीके को समझने के लिए हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की खोज की। इसका मतलब ये नहीं कि तरीका आप खोज लोगे तो आप लॉक खोल लोगे। हाँ, पता लगा किसी को ये भूल गया, आपने कहा नहीं हम खोल लेंगे, हमको लॉक खोला जाता है, बोर्ड लगा दिया मिस्टर फलां लॉक स्पेशलिस्ट। क्यों? क्योंकि हमने एक चैनल में पढ़ा था या हमने टॉपिक पढ़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, हमको आता है। आप ये बता दोगे उसको बुला करके कि भैया लॉक खुल जाएगा। बोले कितने, बोले इसमें जो है बहुत सारे तरीके लगेंगे, यानी कि करीब 10,000 तरीके से इसको खोला जा सकता है। अब 10,000 वो ग्रुप बनाएगा पहले। कैसे भाई, आपके पास यहाँ 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 नंबर हैं, यहाँ से 0 से 9 है, यहाँ 0 से 9 है, तो पहले इसका 0 फिट करो, यहाँ 0 फिक्स करो, फिर यहाँ पहले उसके सामने 1 लाओ, फिर 2 लाओ, फिर 3 लाओ, फिर 4 लाओ, फिर 5 लाओ, 6 लाओ, 7 लाओ, यहाँ 0 लिखो या 1 लाओ, फिर 1 लाओ, 2 लाओ, तो कितने ग्रुप बनाएंगे। तो उन तरीकों को जानने के लिए हमने कहा भाई इसमें सेट करने के तरीके 10, इसमें सेट करने के तरीके 10, इसके तरीके 10, 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 1 2 3 1000 तरीके से इस लॉक को खोला जा सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई उस लॉक को सेट करके बताओ, तो सेट नहीं कर सकते आप। नहीं बोले हम तो कर लेंगे, आप कर लोगे, अलग की बात है। अब आप फ्री बैठे हो तो दिन भर सेट करते रहो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये तरीका हम बता सकते हैं कितने तरीके से खुल सकता है। सामने वाले को बुलाएंगे, वो कहेगा भैया हमारे लॉक में 4 इस तरीके से कुंडे बने हैं, ये कितने तरीके से खोल सकते हैं। पूरे 10,000 तरीके से, जाओ खोलो जा करके, तो जुटा रहेगा वो दिन भर। तो ये तरीके जानने का तरीका हमारा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी हम परमुटेशन पे जान ही रहे हैं, उसकी हिंदी मतलब नहीं जा रहे हैं। पहले तो एक कंसेप्ट आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। पूरा दारोमदार हमारा इसी कंसेप्ट पे फिट है। अगर ये कंसेप्ट आता है तो हम कर लेंगे। और इसका खासियत यह है कि प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ेंगे, प्रायिकता, तो वहां भी इसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग से लग रहा है कुछ गिनने विनने वाली बात है, तो उसमें एक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। 2 चीजें समझनी जरूरी है आपको, जरा समझने की कोशिश करिए। आपके पास 4 शर्ट हैं और 3 पैंट्स हैं। आपको शर्ट और पैंट दोनों पहननी है। नहीं, कभी कभी लोग बिना शर्ट पहन के भी चले जाते हैं और बिना पैंट के भी चले जाते हैं। ऐसे आपने देखा होगा, शर्ट पहन ली, पैंट नहीं पहना, अंडरवेयर पहनने से काम चल गया। ठीक है, तो आजकल आप उस पर भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अच्छे यूनिफॉर्म पहन के चल रही हैं। तो इसलिए पहन तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि आप शर्ट पहनोगे एंड पैंट पहनोगे, जब दोनों चीज़ें पहनोगे तब आपका ड्रेसिंग सिस्टम माना जाएगा। तो हमने कहा भाई कितने तरीके से आप इसको ड्रेसअप हो सकते हैं। तो आपने कहा देखो मैं हूं मिस्टर आर, अब कुछ भी आपका नाम हो सकता है, आर से हो, इससे जो भी हो। हमने कहा देखो हम पहले शर्ट पहली पहनेंगे या दूसरी शर्ट पहनेंगे या तीसरी शर्ट पहनेंगे या चौथी शर्ट पहनेंगे। आप कहेंगे हम तो पहले पैंट पहनेंगे, तो पैंट पहन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शर्ट के साथ पैंट पहन लो या पैंट के साथ शर्ट पहन लो, बात वही है। फिर आप कहेंगे तो पहली शर्ट जो पहनी है उसके साथ हम पैंट या 3 पहन सकते हैं, पहली पैंट, दूसरी पैंट और तीसरी पैंट। यानी कि एक आपका तरीका S1P1 का है, एक तरीका S1P2 का है, एक तरीका S1P3 का है। यानी पहली शर्ट के साथ आपके 3 तरीके हो गए।
ये 3 तरीके हो गए, यानी कि रोज आप चेंज करके जाओगे, अरे वाह नई पैंट, अरे वाह आज नई शर्ट, ऐसे। दूसरी शर्ट के साथ आप 3 पैंटें, पहली पैंट या दूसरी पैंट या तीसरी पैंट, तो S2 के साथ पहली पैंट, S2 के साथ दूसरी पैंट, S2 के साथ तीसरी पैंट। इसी प्रकार से S3 के साथ पहली पैंट, S3 के साथ दूसरी पैंट, S3 के साथ तीसरी पैंट, S4 के साथ पहली पैंट, S4 के साथ दूसरी पैंट, S4 के साथ तीसरी पैंट। यानी ये तरीके हो गए 3, ये तरीके हो गए 3, ये तरीके हो गए 3, 3 3 6 3 9 3 12, कुल तरीके 12 हो गए। 4 पैंट थी, 3 शर्ट थे, कुल तरीके 4 × 3 12 तरीके हो गए। इसी को कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कोई भी घटना, कोई भी वर्क 2 तरीके से हो सकता है, लेकिन वर्क कंप्लीट तभी माना जाएगा जब दोनों चीजें वहां पर हों, तो उसको कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लीजिए, मैं पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए भाई इलेक्शन होता है, चुनाव में आप लोग हो सकता है कुछ लोग वोटर्स हों, कुछ लोग नहीं भी हो, जानते तो होंगे ही। अब उसमें हम लोग वोटिंग कराने जाते हैं, तो भाई मान लिया हम एक कमरा है, इसमें 2 दरवाजे लगे हैं, और यहाँ पर हम बैठे हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यहाँ और ऑफिसर बैठे हैं, और यहाँ 2 दरवाजे बाहर निकलने के हैं। ये पहला दरवाजा है, डोर नंबर 1, डोर नंबर 2, डोर नंबर 3, डोर नंबर 4। हमने कहा देखो इधर से आपको आउट इन जाना है, इसको आउट जाना है। हमने कहा आप कमरे के अंदर आओ, वोट करो, बाहर निकल जाओ। तो अंदर आके बाहर निकलना है। कुल तरीके कितने हो गए? तो तरीका कंप्लीट कब माना जाएगा? जब आप उस डोर के अंदर आइए और बाहर निकल जाइए, दोनों तरीके हों तब कंप्लीट माना जाएगा। यानी कि इन में आइए एंड आउट में जाइए, कुल तरीके तब कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज इनकम्प्लीट वर्क है। तो आप कहेंगे भाई हम डोर 1 से जाएंगे या डोर 2 से जाएंगे, तो जाने के तरीके 2, निकलेंगे डोर 3 से या 4 से, बाहर निकलने के तरीके 2, तो कुल तरीके कितने हो गए? 4 तरीके हो गए। भाई डोर 1 से गए, निकले डोर 3 से या निकले डोर 4 से, तो डोर 1 से जा करके और डोर से निकलने के तरीके 2 हो गए। और डोर 2 से गए, निकले डोर 3 से या डोर 4 से, कुल तरीके 2 2 2 4। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बहुत अंदर तक नहीं जाएंगे, उतना ही समझाएंगे, इतने में आपका काम चलेगा और समझ में आ भी जाएगा, पक्की बात है। यानी काम कंप्लीट तब माना जाएगा जब ये दोनों तरीके हों। डेफिनेशन ये है कि सपोज एनी वर्क यू हैव टू डू, you can do the work by m and n ways, by m ways and by n ways, but work is complete when both the ways you have to do। दोनों वर्क कर ले, दोनों तरीके कंप्लीट कर ले, तब वर्क कंप्लीट माना जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में 6 बॉय हैं और 4 गर्ल हैं, नहीं ज़्यादा होंगी, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अब कोई फंक्शन होना है और टीचर ने कहा देखो भैया ऐसा है कि हम 2 लोगों की एक कमेटी बनाना चाहते हैं, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 रिप्रेजेंटेटिव हो, एक बॉय हो एंड एक गर्ल हो। यानी वो कमेटी कंप्लीट तब मानी जाएगी जब बॉय और गर्ल दोनों हो। तो कितने तरीके से आप बना सकते हैं? तो आप ग्रुप बनाए, उससे बढ़िया 6 बॉय इंटू 4 गर्ल, 24 तरीके से बना सकते हैं। एंड हो गया ना। अगर एंड आता है तो मल्टीप्लाई किया जाएगा। बात समझ आ गई? भाई पहला बॉय लीजिए, उसके साथ 4 गर्ल का एक सेट बन सकता है ऐसे, दूसरे बॉय के साथ 4 गर्ल का सेट बन सकता है, तीसरे बॉय के साथ 4 गर्ल का, इस प्रकार से 4 के सेट 6 हो गए। तो जोड़ो 24 आएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लिकेशन तब होगा जब 2 तरीके से या 3 तरीके हो सकते हैं। तो 3 तरीके से कोई घटना घटित हो ही मान लिया, लेकिन शर्त है कि तीनों बातें हो जाएंगी तब माना जाएगा। आप शर्ट पहन लो, आपके पास 3 शर्ट हैं, 3 पैंट हैं, 2 शूज हैं, 4 शूज हैं, 5 टाई हैं, और आप इसको कितने तरीके से पहन सकते हैं? पहनना तब माना जाएगा जब आपका कंप्लीट गेटअप होगा। शर्ट भी होगी, पैंट भी होगी, शूज भी होंगे, टाई भी होगी, नहीं मोजे भी होंगे, मोजे दिए नहीं, बनियान वगैरह हमने बताया नहीं। तो कुल तरीके कितने हो गए? 3 × 3 × 4 × 5, 3 तरह का 9, 5 को 20, 9 तो 18, 180 तरीके से। यानी आपको 3 शर्ट, 3 पैंट, 4 जोड़ी जूते, 5 टाई खरीद लो, 180 दिन तक आप आराम से चेंज करके रोज नई चीज जाओ। 180 दिन बोले तो 6 महीने के आसपास हो, इतने से काम चल जाएगा। समझ में बात? इसको कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
अब एडिशन क्या होता है? एडिशन कहता है कि भाई एक तरीका हो जाए, काम कंप्लीट हो जाए। मतलब मैंने कहा कोई तरीका n तरीके से हो या n तरीके से हो या n तरीके से हो, लेकिन n तरीके से हो गया तभी काम कंप्लीट माना जाए, n तरीके से हो जाए तभी काम कंप्लीट माना जाए, कंप्लीट है तो वो उसमें आपको एडिशन करना पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि भाई 6 बॉय और 4 गर्ल हैं, एक फंक्शन होना है, उस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टूडेंट चाहिए, वो या तो एक बॉय हो या तो एक गर्ल हो। एंड नहीं बोला, एक बॉय भी होगा तब भी फंक्शन रिप्रेजेंट हो जाएगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा, एक गर्ल होगी तब भी फंक्शन रिप्रेजेंट हो जाएगा। कुल कितने तरीके हो गए? तो आप कहेंगे 6 तरीके से बॉय प्लस 4 तरीके से गर्ल, 10 तरीके से हम उस कमेटी को बना सकते हैं। एक आदमी की कमेटी थी। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। जैसे मैं अभी शर्ट पैंट पहना रहा था आपको, हमने कहा भाई देखिए आपके पास 4 शर्ट हैं और 3 पैंट्स हैं, आप कितने तरीके से इसमें से एक शर्ट या एक पैंट पहन के चल सकते हैं? यानी शर्ट पहन लो तो पैंट पहनने की जरूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। कैसे? शर्ट लंबी बनवा लो पैर तक, वो नहीं जो लोग मैक्सी टाइप पहनते हैं, ऐसी शर्ट बनवा लो जैसे वो सुल्तान पहनते थे। तो पैंट का जरूरत है? बोले अच्छा ठीक है, और पैंट पहन शर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। कैसे? शर्ट वो बनवा लो बड़ी वाली पैंट जो नहीं आती, वो मेरा नाम जोकर में राज कपूर ने पहना था, ऐसे शर्ट पैंट यहाँ तक आ जाएगी ऊपर तक पैंट से भी काम चल जाएगा, शरीर ढक जाएगा। ठीक। अब ऐसे बिना शर्ट के भी लोग टहलते हैं, ऐसी बात है, बिना पैंट के भी लोग टहलते हैं। और वो कौन सी पिक्चर थी उसमें तो आमिर खान ऐसे ही टहल रहे थे, कौन सी थी वो? पीके? नहीं, वो वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। तो आपने शर्ट कितने तरीके से पहनना है? 4 तरीके से। पैंट के तरीके 3 तरीके, कुल कितने तरीके हो गए? कुल तरीके 7 हो। अब आपको ऐड कर देना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ये होता है। बहुत अंदर तक नहीं गए, समझ में बात आ गई होगी कि कोई एक काम हमने कहा 3 तरीके, 3 हमने ब्रेक में कर दिया कि भाई ये 4 तरीके ये हैं, 2 तरीके ये हैं, 3 तरीके ये हैं, और जब सब कुछ हो जाएगा तब वो काम कंप्लीट माना जाएगा। वो कुल तरीके निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन, और अगर एक से काम बन जाए कि 4 तरीके से ये कर हो सकता है, हो गया तो हो गया, काम कंप्लीट माना जाएगा, तो वहां पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस 12 मिनट 13 मिनट का वीडियो है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। चैप्टर को हमने स्टार्ट कर दिया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। आई विल गिव द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ सिंगेज अलजेब्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू गिव सिंगेज अलजेब्रा, देन आई विल गो थ्रू द एडिशन आल्सो। ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको लगे कि हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, सब्सक्राइब इट। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार।